सारी चीज़ें तो आप जान ही गए हैं, तो अब उसमें प्रोडक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। सर ने बता ही दिए ये क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बताया ये क्या काम करता है? क्या करता है जी? जी DAP की तरह काम करता है, यानी कि हमारी मिट्टी को जो पोषण तत्व चाहिए होते हैं ये, ठीक है, और हमारे साथ में ये मिला के जब हम उसमें डालते हैं तो लगभग हमारी मिट्टी को पोषण तत्व मिल जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, एक चीज़ थी, क्या काम करेंगे? पोषण तत्व देंगे। अच्छा, मिट्टी को कितने तत्व की ज़रूरत होती है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, आप तो किसानी है ना, सभी खेती करते हैं, 40 साल 45 साल 20 साल 25 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है आपके पास में, कोई बताए? देखिए क्या होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर 16 तत्व जो होते हैं जो हमारे एक पौधे को पर्याप्त होते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? हम डाई लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, सल्फर लगाते हैं, सल्फेट, फेराडोन, फोरेट, ये सब चीज़ें हम लगाते हैं ना मिट्टी के अंदर, लगाते हैं ना जी? अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है भाई फसल अगर सूख रही है तो हमें ऐसा लगता है कि फसल मतलब खेत में कुछ जान नहीं है, जिंक डालनी चाहिए, है ना? तो हम उसी हिसाब से, हम एक आइडिया से, हम आइडिया के हिसाब से हम लगा देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये टोटल पोषण तत्व देता है जब मिला के इसको डालते हैं। ये सर बताए थे pH मान को मेंटेन करता है, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है ना उसको। एक काम और है इसका खास बात, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये आता है ना, हुमिक आता है, हुमिक एसिड, ये तो ब्लैक मैजिक है, इसके अंदर हुमिक 98% हुमिक एसिड है। मार्केट में आपको 80 75 60 खूब मिलेगा, 98 छपा भी होगा, होता नहीं उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात है कि जड़ों को फैलाता है। नहीं तो हुमिक एसिड लगाने वाले किसान क्या कहते हैं कि हमें ना हुमिक एसिड तब लगाते हैं जब हमारा मतलब एक पानी आता है, जैसे अभी गेहूं लग रहा है तो कोर में हम लगाएंगे, क्योंकि ये ना जड़ों को फैलाता है, जड़ों को मजबूत करता है, लेकिन हमारा pH मान को मेंटेन करके रखता है, इसलिए इसके साथ में लगाना जरूरी होता है जी। ठीक है, तो इसमें बिचले ना, परेशान ना हो, कोई भी जब दवाई आप लगाए तो एक बार आपको नंबर भी दे दिया जाएगा, आप एक बार फ़ोन करके बात कर ले, इनसे आप बात करा दे, तब उसके बाद में कोई भी दवाई लगाए। ठीक है, क्योंकि जड़ों को फैलाता है, और मेरे हिसाब से जब जड़ फैल जाती है तो पौधा गिरता नहीं है, ये है ना जी? अच्छा, अभी आपने देखा होगा गेहूँ हमने लगा दिए जी, ये हमने लाटा लगा दिया, लगा दिया, नहीं लगा दी, ठीक है जी। अब सरसों है, सरसों में काफ़ी बड़ी हो गई, अब हमने पानी डाल दिया, शाम को एक हल्की सी हवा आ गई तो क्या होगा जी? गिर जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, और अधिकांश चांस ऐसे होते हैं कि जब हम पानी लगा देते हैं और शाम को हल्की सी हवा हो जाए तो उसमें क्या होता है, सब बिस्तर हो जाते हैं जी, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो धान हो, चाहे हमारी सरसों हो, कुछ भी हो। तो ये क्या काम करें, खड़े बिल्कुल खड़ी रहेंगी इनसे फसलें। क्यों खड़ी रहेगी? ये जड़ों को फैलाता है, जब चारों ओर जड़ फैल जाएगी तो खाने का आसार ज़्यादा हो जाता है ना पौधे के लिए। भाई पौधा किससे लेगा? वायु से लेगा, धूप से, और एक जड़ से, यानी कि पत्तों से और जड़ से खाता है पौधा। अब हमने क्या किया, जड़ फैला दी, तो जड़ को कर दिया मजबूत, तो इससे तना भी मजबूत रहेगा। खाने के जब चारों साइड से आसार ज़्यादा होगे ना तो अच्छे से खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, और ताकतवर रहेगा, कितनी आंधी तूफान आ जाए खड़ा रहेगा जी। क्यों? क्योंकि जड़ फैली है। ठीक है जी, तो ये काम करेगा ये। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, हम पौधे में कितने दिन बाद दवाइयाँ लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, मीन्स कि पौधा कितने दिन में खाता है? कौन मुझे बताएगा? पौधे की भूख तो लगती होगी ना, ऐसा है कि पौधा खाता रहता है? नहीं। एक रिसर्च किया गया तो उसमें जब देखा ना तो समझ में आया कि पौधा है ना हर समय नहीं खाता, वो खेत के अंदर खड़ा रहता है लेकिन खाता नहीं है हर समय। उसको है ना 20 से 25 दिन के अंतराल में उसको ना भोजन चाहिए होता है, 20 से 25 दिन। हम क्या, अच्छा आपने देखा होगा कि हम जब कभी यूरिया लगा देते ना, और हमने लगा दिया, पापा को पता नहीं चला, वो भी आके लगा गए, पता चला सब फूक गई, या ज़्यादा हो गया तब फूक गई। क्यों? क्योंकि ओवर हो जाता है। जैसे हमें ना अगर खाना खा लिए और फिर ज़बरदस्ती खिला दे तो खराब हो गया जी पूरा मामला, फिर पेट ही नहीं रहता जी। क्यों? क्योंकि हमने ओवर ले लिया। ओवर होने की वजह से क्या होता है कि पौधा खराब हो जाता है। जब हम ओवर ले लेते हैं तो पौधा जो हमारा होता है वो 20 से 25 दिन के बीच में खाता है, यानी कि आज लिया, आप 20 दिन बाद में फिर दोबारा खाएगा, उसे भूख नहीं लगेगी। इसीलिए आप एक काम करते हैं, आज आपने यूरिया लगाया, क्या परसों फिर लगा दोगे? नहीं। कितना गैप देते हैं जी? वही 20 दिन, 20-25 दिन, है ना। ये एक आइडिया है, हमें नहीं पता। आइडिया ये है कि दादा को पता, पहले से ही छोड़ के गए हमें, तो लोगों ने बताया ना, तजर्बा सा हो गया कि पौधे आज अगर हमने यूरिया लगाया तो 15 दिन बाद लगाना चाहिए, 20 दिन बाद लगाना चाहिए, ये हमें। लेकिन जो रियल बात है वो ये है कि पौधा खाता ही 15-20 दिन बाद है, 25 दिन बाद।
उससे पहले नहीं, पहले खाएगा, खिला दोगे ज़्यादा तो पीला पड़ जाएगा जी, खेत खराब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा फिर आप ढूंढेंगे कि डाले क्या। तो उसलिए भी समस्या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि पेड़ खराब हो गया, पीला पड़ गया, परेशानी है, तो उसके लिए हमारे पास में मैक्स है, ये रहा। कोई बोले जी खेत बैठ गया जी हमारा, ट्रैक्टर चलेगा बस अब खेत के अंदर, मैं ये बोल रहा हूँ जी ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो प्रोडक्ट है, आप इसको लो। साथ में भी सर नीम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दोनों मिला के लगा दीजिए। खेत अगर पीला पड़ गया हो तो दोबारा वापस आ जाएगा। अभी जैसे आलू लगा रहे हैं लोग, आलू में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब पाला पड़ता है, ठंडी आती है ना, और जब हम दिन निकलते देखते आटा सा बिखरा होता है, क्या बोलते हैं? पाला ही बोलते हैं ना। एक तो कोहरा तो धुंध हो गई, जो सड़क के किनारे पे पड़ा होता है, हाँ बर्फ जैसी जम जाती, क्या बोलते हैं उसे यार? हाँ तुषार जी, ठीक है, वो उसमें होता है। उसमें क्या होता है, आलू फूक जाता है पूरा, क्योंकि वो ठंडा है इतना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शाम को पानी लगाते हैं, या तो खेतों में नमी रखते, नमी में उसका असर कम होता है, या फिर हम धुआं करते हैं। अगर आप धुआं करते हैं शाम के समय में तो उसका असर कम पड़ता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस दिन ज़्यादा हो जाता है उस दिन टंकी रख के पानी की उसे साफ़ करते हैं ताकि पेड़ ना ख़राब हो जाए। और जब उस कंडीशन में पेड़ खराब हो जाता है तो आलू बच नहीं पाता जी, समझ लो कि ख़त्म हो गया। इतना है तो वही साइज़ आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत जो होगा वो मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ ऐसी है जो वापस लेके आ जाएगा खेत को। इतनी दमदार, इतनी पावरफुल चीज़ है। अच्छा, इसका रिजल्ट भी है। अच्छा अनु जी, आपने किसके खेत में मक्का में लगवाया था मैक्स? वो जो ट्रैक्टर लेके खड़े थे, बोले कि भाई मैं जुताई करूँगा मैं हाँ, वो जुताई कर रहे थे मक्का के खेत की। हाँ खड़े हो जाओ एक बार, बताओ कौन है? हाँ मतलब जुताई कर रहे थे मक्का, उनको लगा कि अब नहीं होगी, बेकार हो ली, अब पीली पड़ गई, अब ये है, दवाई लगा ली, कोई काम नहीं की। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, दवाई लगाओ। उन्होंने लगा दी, और एक पेड़ पे शायद 2-3 दिन भुट्टा निकली थी, बहुत ज़बरदस्त था, और आज वही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब उसके बाद में लोग कहे जी ठीक है, यहाँ तक तो सही है, फल फूल के लिए क्या है, फल कैसे ले हम और कैसे बढ़ाए फल को। और हम मार्केट से भी दवाइयाँ लेकर आते जो फल फूल की, कहते भाई खेत तो ज़बरदस्त खड़ा है लेकिन फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा, खुल के नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जी है, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। क्या काम करता है ये? फल फूल अच्छे से आता है, खुल के पेड़ से फूल निकलता है, डालियाँ निकलती है, और गलन को ख़त्म करता है। जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जिसपे फूल तो आगे झड़ जाता है, गिर जाता है, और फूल गिर गया तो पौधा बचेगा, मतलब फल कहाँ आएगा उस पर, सब्जी आएगी नहीं। तो ये क्या काम करेगा, ये रोक के रखेगा जी। बहुत ही कमाल की दवाई है। ठीक है जी, ये जी इसका नाम जैकपॉट है। अच्छा, ये मार्केट में नहीं आपको मिलेगा, यही मिलेंगे जितने भी है, ये सब आपको दवाइयाँ इन्हीं के पास मिलेगी, डॉक्टर साहब के यहाँ पर। हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये स्टिकर है, ये क्या काम करता है? ये चिपक का काम करता है। इसके अंदर सिलिकॉन आटा होता है, आपने देखा होगा मार्केट से भी आप सिलिकॉन लेकर आते होंगे। क्यों लेकर आते हैं? जब आप स्प्रे करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम जितनी भी हम स्प्रे करते हैं खेतों में, वो मुश्किल से 30-40% ही लगती है खेती में, बाकी सब खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? 10% 20% तो धूप में गायब हो जाती है, हवा में गायब हो जाती है। जब हम स्प्रे करते हैं 30% झड़ जाती है, रुकती नहीं है, 30-40% बचती है, वो पौधे को मिलती है। ये क्या करेगा जी? ये चिपक बनाएगा। जहाँ लग गया ना जी, स्प्रे जहाँ लग गई बस, पौधे से कहीं नहीं जाएगी। तो ये तो सबके जो भी खरीदे उसके सब में 5-7 ml हर टंकी में आप डाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे कमाल की चीज़ एक रह गई, अब जो सबसे बड़ी समस्या है आज किसानों की, वो है जी कीड़े की। सर ही बता रहे थे कीड़ा 2 तरह का होता है, बता रहे थे ना, एक शाकाहारी एक मांसाहारी जी। तो ये नीम है जी, इसके अंदर नीम और करंजी का तेल होता है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जीवित जीवाणु होते हैं। अच्छा, आप मार्केट से नीम की दवाइयाँ लगाते हैं, और कीड़े की दवाइयाँ लगाते हैं, और कोई भी आप दवाई लेकर आते हैं, आप उसको खेत में लगाते हैं, तो होता क्या है, खेत के अंदर अगर कीड़ा है तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक रहता है। यानी कि आपने स्प्रे कर दी, ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद में आपको एक शिकायत और आती है कि 15 दिन बाद में कीड़ा फिर आ गया, फिर आप स्प्रे करते हैं। यानी कि आप कोई भी केमिकल लेकर आ जाइए, 15-20 दिन तक ही वो चलेगा, उसके बाद में फिर दोबारा कीड़ा आ जाएगा। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जितने भी केमिकल है वो कीड़ा तो मार देंगे, लेकिन जब स्प्रे होती है उसमें एक लेयर जमा देते हैं। तो जो अंडे होते हैं ना, अंडे नहीं ख़त्म होते जी, उससे अंडे नहीं ख़त्म होते। 15 दिन बाद 20 दिन बाद अंडे फिर फूट जाते हैं, वे फिर कीड़ा बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसान की। यहाँ क्या करेगा जी, ये क्या है? एक नीम है जी, सरवा नीम। ये जब पड़ेगा ना उसके ऊपर,
तो ये पूरा चाट जाता है पेड़ को, जितने भी अंडे ये कीड़े वड़े सब खत्म कर देता, कुछ नहीं बचता। इसके साथ में हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा कीड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हफ्ते में 2 बार दोनों को मिला के स्प्रे करा दीजिए। मैं ये बोल रहा कि खेत के अंदर से कीड़ा ख़त्म, महीने 1.5 महीने तक कुछ नहीं दिखाई देगा। पूरी फसल में 2 बार लगा दो बहुत है जी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, कीड़े की बताया था समस्या ना इन्होंने नीम के बारे में, नीम ना ग्रीन, नीम। इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये कीड़े को मारता नहीं है, बल्कि उसकी भूख खत्म कर देता है। अगर मार दिया तो समझो केमिकल है, अगर कीड़ा नष्ट हो गया तो किससे मरता है आदमी? केमिकल से ही तो मरेगा। तो ये मारता नहीं है उसको, ये करता क्या है, हम इंसान को ही खाना ना दें, कितने दिन जीवित रहेगा? उसके बाद तो एनर्जी लॉस हो जाएगा उसका। ऐसे ही इसका काम क्या है, ये कीट पतंग जितने भी होते हैं जो हमारे नुकसानदेह होते हैं, ये उनकी भूख खत्म कर देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं भूख की वजह से, ना लगने की वजह से। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मांसाहारी जीव होंगे उनको इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, सिर्फ उसी की भूख खत्म करता है जो शाकाहारी होता है। क्योंकि पेड़ फल फूल पत्तियों को कौन खाता है? मांसाहारी तो खाता ही नहीं है। अब वही हमारी जो फसल को पहुंचाएंगे वही उनके अंदर तक जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी फसल से बीमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ज़्यादा अगर बीमारी है तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर गोल्ड लगा दो, एक सुपर गोल्ड है, इनका इस्तेमाल कर लो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे एग्री के प्रोडक्ट। बाकी एक और आम समस्या गाँव में बनी रहती है कि किसी को पता चला लीवर में प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा, किसी के स्टोन हो गई, पथली हो गई, आती हैं ऐसी समस्याएं। घरों में खांसी एक आम समस्या है। महिला कोई भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर एक सिरप जरूर लिखता है कि भैया इनके अंदर खून की कमी है। कोई भी महिला चली जाए, सही है गलत है? खून की कमी क्यों होती है आप सब जानते हैं, महीने में एक बार प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि खून की कमी आ ही जाती है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, खून बढ़ाने का सिरप जरूर लिखेगा वो। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देंगे, यानी आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे। मैंने बात की अभी खांसी के सिरप की, हमारे यहाँ तुलसी का भी खांसी का सिरप है, हनी कॉज केयर, यानी हनी शहद वाला भी है। पुराने से पुरानी लोगों को खांसी हो, ख़त्म कर देता है जड़ से। कितने रुपए का है सर? 165 रुपए का है, 200 ग्राम पूरी बोतल। आप कोरेक्स वगैरह लेके आओ, 80, 85, 92 रुपए का, 100 रुपए तक का सिरप मार्केट में भी मिलता है। 80 ग्राम, 100 ml, 80 या 100 ग्राम का होता है, 80 ml होता है। हमारे यहाँ 165 में 200 ml मिलेगा। अच्छा को नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है तो छोटा भी है, तुलसी का 100 ग्राम का भी 110 रुपए का। किसी के पथरी हो गई है, 30 mm तक की पथरी निकालने का दम रखता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्टोन क्लियर। नाम ही क्या है? स्टोन क्लियर, पथरी के लिए 30 mm तक की पथरी निकाल सकता है। उसके साथ एक पंच तुलसी देना है और एक स्टोन क्लियर देना है। किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, सूजन आ गई है, लीवर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ लिप जैम करके, कितने रुपए का है सर? 200 रुपए का है। महंगा तो नहीं है? डॉक्टर लीवर प्रॉब्लम में तो बहुत अच्छे पैसे बना लेता है डॉक्टर, 1000-1200 का चूना लगा देता है। सही है गलत है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, हमारे यहाँ एक सिरप है सर, सीरीबियम सिरप। क्या नाम है? सीरीबियम सिरप है। मत दिखाओ डॉक्टर को अगर खून की कमी आपको नजर आ रही है, सुस्ती रहती है, नींद नहीं आती है, लेडीज के मतलब इस टाइप के हाथ पैर टूट रहे हैं, दे दो सीरीबियम सिरप, 200 रुपए का है। महंगा तो नहीं है? आसानी से चलने वाला। आज एक आम प्रॉब्लम हो गई है लोगों में, सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, 18 साल का बच्चा उसमें भी आ जाती है। हमारे यहाँ 6 से 7 प्रकार के प्रोडक्ट हैं इस टाइप के। ज्यादा रेट महंगा नहीं है, 200 रुपए से लेकर के 1000 का है, मतलब 1000 तक का भी, जैसा व्यक्ति वैसा ले सकता है। तो एक नहीं 300 प्लस आइटम है हमारे पास। लोगों के दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता हो, पायरिया हो गया हो, उसके लिए अलग है। फायदा ये मिलेगा इन सारे प्रोडक्ट में। अभी तक आपको रेट नहीं बताए इनके, बताना रेट बताऊं क्या? ये मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रहा था, 1 एकड़ में 2 प्रोडक्ट लगता है, 1 एकड़ में 2, 350 रुपए का एक है। कितने का? 350 का। अगर आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं इस दुकान से, इनके यहाँ से आधार कार्ड दे के आप एक कार्ड बनवा लेते हैं,
कार्ड मिलता है, 100 रुपए का कार्ड वो बनता है। जितने भी ये सामान में और जो 300 आइटम है, जो भी आपको चाहिए, चाहे बीमारी का चाहिए, चाहे खाद का मतलब किसानी के लिए चाहिए, सारा का सारा 25% छूट में मिलेगा। अगर 100 रुपए का आइटम है, रेट देख लो, 25 रुपए काट के दे जाओ। 1 एकड़ के लिए सर पैकेट है 5 kg का। वेट पे मत जाना इसके, लेकिन इसके अंदर मतलब छोटा बम बड़ा धमाका है। 5 kg है। अभी नैनो यूरिया चल रहा है ना आधा लीटर का, यस सर। जी 1 एकड़ के लिए बता रही है गवर्नमेंट, या दुकान वाला बोलता है ना 1 एकड़ के लिए नैनो यूरिया स्प्रे करनी है। और ये बोलते हैं कि जो नैनो यूरिया है वो 50 kg वाले कट्टे से ज़्यादा पावरफुल है जी और नुकसान उससे कम है इसके। जो नुकसान यूरिया 50 kg देता है वो नुकसान ये पहुंचाता नहीं है। तो वैसे ही सर ये 1 एकड़ के लिए प्रोडक्ट है, ये 2 प्रोडक्ट डाल दिए ना, ये कितने का है? 1000 रुपए का 1 एकड़ के लिए। आपने अगर कार्ड बनवा लिया 25% छूट, 750 का आपको मिलेगा। एक बार कार्ड पे नहीं, हमेशा बनवाना पड़ेगा। वो हमेशा आपके लिए कार्ड हो गया, रख के रखिए अपने पास, हमेशा आपको वो काम में आएगा। तो ऐसे एक नहीं अनेक प्रोडक्ट हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह हो जाती है, हम लोग बाइक खरीद के ले आए, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर कुछ भी ले आए, लेकिन कुछ समय के बाद वो एजेंसी वाला बोलता है इसकी सर्विस करानी है आपको, जी इतने किलोमीटर चलने के बाद 50-60 हज़ार की 1 लाख की मोटरसाइकिल हम लाए और उसकी सर्विस हम समय से कराते हैं, मीटर ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा पैसे नहीं है तो दूधिया से बोलते हैं भैया पैसे दे देना, वो मोटरसाइकिल ही मुझे सर्विस करानी है। सही है या गलत है? जी तो सर्विस भैया एक हम चाह रहे हैं और पेट बढ़ रहा है। मैं हाँ, पेट का वो भी है, पेट बढ़ने का भी है, रोकथाम का भी है, बढ़ाने का भी है और कम करने का भी कम है। करने हैं हमें। हाँ, तो जिसको बढ़ाना है ना, कोई वेट कम है किसी का, बढ़ा भी सकते हैं, और किसी का ज़्यादा है तो वो कम भी हो सकता है। जैसे आपने बताया था तो हम लोग कम करें। 30 mm तक की पथरी निकल जाएगी हैं? हाँ, पेशाब के रास्ते निकलती है, बोलेगी बहुत और गल जाएगी धीरे धीरे, गारंटी से। गुर्दे की अगर पथरी है सर, गारंटी लेता हूँ मैं, आप 2 सिरप तक पीते पीते आपको पता चलेगा आपकी पथरी कहाँ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम पित्त की थैली का ज़्यादातर बताते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन ही कराना होता है, क्योंकि वो रात में शायद एक बार कब खुलती है पता नहीं, है ना। तो होता क्या है, पित्त की थैली का भी एक महिला थी शेजवान में, उनका रिजल्ट लिया गया। हमारे एक राजेंद्र जी का जो मैंने नाम लिया था, उन्होंने महिला को दे दिया, उनकी पित्त की थैली की पथरी गायब होगी, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं लेते, हम गुर्दे वाली की गारंटी लेते हैं। सही बात है। अजमा लो बाप काम हाँ, करो। जो उन्होंने उसको भी अजमा लिया, पित्त वाली का भी, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का, ऑपरेशन से बच जाओ, 200 रुपये यूज करके देख लो, नुकसान कुछ नहीं करेगा, वो फायदा कर गई तो हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए है उस, हाँ मैं बॉडी की सर्विस की बात कर रहा था, मतलब कार की, बस की, ट्रैक्टर की, सबकी हम सर्विस कराते हैं। क्या कभी अपनी सर्विस कराने जाता है आदमी? नहीं भगवान ज्यादा डॉक्टर के ध्यान वो तो तब जाते हैं जब वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। इंजन खराब सीज हो जाए इंजन। लेकिन जब इंजन सीज हो जाता है, बोलते पिस्टन बैठ जाता है, तब जाते हैं, बोले अब भाई इसका इंजन होगा। कोई इंतजाम करता ही नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो इंतजार करते हैं। अच्छा देखो, एक समस्या आप देखना, हम लोगों की हम इंडियन की एक समस्या, इधर ध्यान दें जरा चचा, समस्या क्या है? समस्या ये, जैसे हम डॉक्टर ने लिख दिया आपको अल्ट्रासाउंड कराना या फिर एक्सरे करा के आओ, अब अल्ट्रासाउंड 500-600 रुपये लग जाते हैं, नहीं लगते हैं? करा लिया अल्ट्रासाउंड, लेके आते हैं डॉक्टर के पास, सर ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, बताना जरा क्या है। बोले नहीं यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर बाहर निकलते हैं उसके पास से और सर पे हाथ रखते हैं, देखो साले ने मूर्ख बना दिया मुझे, कुछ निकला भी नहीं, अच्छे 700 रुपये गलवा दिए मेरे। मतलब वो इंतजार कर रहा था मेरे पैसे वसूल हों, कुछ निकले इसमें, और इसमें कुछ निकला भी नहीं, पैसे भी बेफालतू। अरे खुशी वाली बात है, ना निकला, या फिर गम वाली बात है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गम मनाते हैं कि कुछ निकला भी नहीं और 600 रुपये भी चले गए। मतलब आदमी बीमार होने का इंतजार करता है, जब तक बीमार नहीं होगा तब तक अपने ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा। कायदे में साल में एक बार पूरी बॉडी चेकअप कराना चाहिए, उतना समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी फुल बॉडी सर्विस कर देता है। एलोवेरा सर पी लो, पूरा बॉडी सर्विस कर देगा आपका। एक पंच तुलसी प्रोडक्ट आता है 250 रुपये का, पानी पियो, उसमें 1 बूंद डाल लो,
5 तत्वों से बनी हुई होती है, 200 बीमारियों को कवर करती है। अगर व्यक्ति रेगुलर उसका सेवन करे, चाय पिए तो 1 बूंद डाल ले, पानी पिए तो 1 बूंद, बगैर उसके पिए ही ना, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। लेकिन अपना जैसे आप खाने को जिंदगी का हिस्सा बना लियो, वैसे तुलसी को बना लो। ड्रॉप आता है, चाय बनाई, डाल दी 1 बूंद, पूरी चाय में काफी है। वो नियम है उसका, मतलब जो नियम कर लो आप उसका। में राखो बागे था, मतलब तुम कभी डॉक्टर, तुम क्या, तुम्हारे घर से कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। आखिर को है कुछ सुरमा वगैरह। जी, आंखों का सर आई ड्रॉप है 75 रुपए का, कार्ड बनवा लोगे 25% और छूट मिलेगी। क्या क्या है उसमें फायदा? रोशनी भी बढ़ाएगा, जैसे बहुत सारे लोगों को आंखों से दर्द भी होता है सर में, वो नहीं होगा। बहुत सारे फायदे हैं सर उसके। तो इनके द्वारा मिल जाए डॉक्टर साहब? जी, ईयर प्रॉब्लम, जैसे आंखों कानों में भी प्रॉब्लम हो जाए, कानों का भी ड्रॉप है, ज्यादा महंगा नहीं है सर, 75 रुपए का है। तो ऐसे एक नहीं सर, अनेक प्रोडक्ट हैं जो, और रेट भी वाजिब है, कोई ऐसा नहीं अनाप शनाप हो। टैबलेट भी है पत्ते में, 200 से लेके 350, और एक बीमारी की नहीं, बहुत बीमारी की पूरी लिस्ट बता देना, मैं नाम लूंगा, ऐसे तो 300 का काका नाम लूँ मैं, नाम भी सबके मिले जुले हैं, जैसी बीमारी। हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। जी जी जी, वो सारा मिलता है जेन्युइन प्राइस पे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, छोटी मोटी तो समझ लो समस्याएं आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बाकी कार्ड जरूर बनवा लें आप लोग, जिससे कि आपको ये कार्ड नहीं होगा तो ये रेट पे देंगे, कार्ड है आपके पास तो कोई मोल भाव नहीं होगा। मार्केट में तो लुटाई होती है, जितना रेट पड़ा है उतना ही लेता है, 2-4-5 रुपए कम किया तो किया, नहीं तो पूरे रेट पे आपको लेता है। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय दिया।